नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स इज हेल्प पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सार जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर रोशनी डालती है, माफी। किताब का नाम है व्हाई वोंट यू अपोलोजाइज, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक हैरियट लर्नर ने लिखा है। यह किताब बताती है कि लोग माफी मांगने से क्यों कतराते हैं, सही तरीके से माफी कैसे मांगी जाए और किस तरह एक सच्ची माफी रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। हम सभी ने कभी न कभी किसी से गलती की होती है, पर सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग माफी मांगने में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ लोग अहंकार की वजह से, कुछ अपनी इज्जत खोने के डर से और कुछ इस सोच से कि माफी मांगना हमें छोटा कर देता है। लेकिन हैरियट लर्नर इस मिथक को तोड़ती हैं। उनका मानना है कि असली ताकत माफी मांगने में है। यह किताब हमें यह समझाती है कि माफी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह दिल से निकलने वाली एक ईमानदार प्रक्रिया है। किताब के पहले अध्याय हाउ टू एक्चुअली अपोलोजाइज में लेखिका बताती हैं कि एक माफी तभी कारगर होती है जब वह साफ, सच्ची और सीधे मुद्दे पर हो। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया तो माफ करना जैसी आधी अधूरी बातें असली माफी नहीं होती। असली माफी वही है जिसमें हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, बहाने नहीं बनाते और सामने वाले की तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि माफी सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने की प्रक्रिया है। दूसरे अध्याय व्हाई पीपल अवॉइड अपॉलॉजीज में बताया गया है कि लोग माफी से क्यों भागते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि अगर उसने गलती मानी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। कुछ लोग यह मानते हैं कि माफी मांगने का मतलब है कि सारी गलती उनकी ही है, जबकि असलियत में रिश्तों में गलतियां दोनों ओर से हो सकती हैं। यहां हैरियट बताती हैं कि माफी से बचने की आदत रिश्तों में दरार डालती है। अगर हम सच्चे मन से माफी मांगना सीख लें तो हम बड़े से बड़ा विवाद भी हल कर सकते हैं। तीसरे अध्याय रिलेशनशिप्स बियॉन्ड रिपेयर में लेखिका बताती हैं कि हर रिश्ता माफी से नहीं सुधरता। कभी कभी चोट इतनी गहरी होती है कि सामने वाला हमें माफ करने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे हालात में हमें यह स्वीकार करना होता है कि भले ही हमने ईमानदारी से माफी मांगी हो, लेकिन रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि माफी मांगना हमारे हाथ में है, लेकिन सामने वाला हमें माफ करे या न करे, यह उसके हाथ में है। चौथे अध्याय ए बैटल ऑफ ईगोज में बताया गया है कि अक्सर माफी न देने और न लेने की वजह अहंकार होता है। कई बार छोटी सी गलती को भी हम अपनी ईगो से बड़ा बना देते हैं। मैं क्यों झुकूं, गलती तो उसकी भी थी, जैसी सोच रिश्तों को जहर बना देती है। हैरियट कहती हैं कि असली हिम्मत अहंकार को छोड़कर इंसानियत को अपनाने में है। जब हम दिल से माफी मांगते हैं तो यह सिर्फ रिश्ते को ठीक नहीं करती, बल्कि हमारी अपनी आत्मा को भी हल्का कर देती है। पांचवें अध्याय द अपॉलॉजी इम्बैलेंस में लेखिका बताती हैं कि हर रिश्ता संतुलन पर टिका होता है। कई बार एक इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है और दूसरा कभी झुकता ही नहीं। इस असमानता को अपॉलॉजी इम्बैलेंस कहा जाता है। यह स्थिति धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर कर देती है, क्योंकि लगातार माफी मांगने वाला व्यक्ति खुद को कमजोर और अपमानित महसूस करने लगता है। हैरियट कहती हैं कि अगर हम बराबरी का रिश्ता चाहते हैं तो दोनों पक्षों को माफी देना और लेना सीखना होगा। छठे अध्याय द साइलेंट ब्लेम गेम में चर्चा है उन हालात की जब लोग सीधे सीधे गलती स्वीकारने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं। वे कुछ बोलते नहीं, लेकिन व्यवहार से सामने वाले को दोषी ठहराते रहते हैं। यह साइलेंट ब्लेम गेम रिश्तों को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। लेखक का कहना है कि माफी मांगना या बातचीत करना कठिन हो सकता है, लेकिन खामोशी का बोझ रिश्तों पर और भारी पड़ता है। सच्ची माफी रिश्तों को साफ करती है, जबकि खामोशी उन्हें और उलझा देती है। इस किताब में हैरियट लर्नर यह भी समझाती हैं कि माफी मांगना सिर्फ सामने वाले को खुश करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने विकास का हिस्सा भी है। जब हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं। यह हमें और अधिक विनम्र, संवेदनशील और इंसानियत से भरा इंसान बनाता है। इस प्रक्रिया से हम खुद को भी माफ करना सीखते हैं। असल में दूसरों से माफी मांगना और खुद को माफ करना दोनों ही आत्मा को सुकून देते हैं। किताब का एक बड़ा सबक यह है कि माफी सिर्फ शब्दों से नहीं,
बल्कि कर्मों से पूरी होती है। मुझे माफ कर दो कहना आसान है, लेकिन अगर हमारे व्यवहार में बदलाव न हो तो यह माफी बेअसर हो जाती है। सच्ची माफी तभी होती है जब हम दोबारा वही गलती न करें। हैरियट कहती हैं कि माफी एक शुरुआत है, अंत नहीं। जब हम गलती सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी सामने वाला हमें पूरी तरह से भरोसा कर पाता है और रिश्ते की नींव मजबूत होती है। लेखिका यह भी कहती हैं कि माफी मांगते समय हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, मैंने गुस्से में बोल दिया क्योंकि तुमने मुझे भड़काया, जैसी बातें असली माफी नहीं है। यह दरअसल दोष दूसरे पर डालने का तरीका है। असली माफी में हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और यह कहते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई है और मुझे इसका अफसोस है। इस तरह की साफगोई सामने वाले का दिल जीत लेती है और रिश्तों को ठीक करने की दिशा में पहला मजबूत कदम बनती है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि कभी कभी माफी का इंतजार भी हमें तोड़ देता है। कई बार हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह अपनी गलती मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे समय पर हमें यह समझना जरूरी है कि माफी मांगना उसके हाथ में है, लेकिन खुद को चोट से बाहर निकालना हमारे हाथ में है। यानी अगर कोई माफी नहीं भी मांगता तो हमें उसे माफ करना सीखना चाहिए, अपने मन की शांति के लिए। लेखिका बताती हैं कि माफी मांगना और माफ करना दोनों ही रिश्तों की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार माफी रिश्ते को पूरी तरह ठीक कर दे। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हमने दिल से माफी मांग ली है तो हमें यह सुकून मिलता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यही एहसास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हर रिश्ते का अंत भी गरिमा और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। किताब का एक और अहम पहलू है बच्चों को माफी की अहमियत सिखाना। हैरियट कहती हैं कि अगर हम बच्चों को छोटी उम्र से यह आदत डाल दें कि गलती होने पर सॉरी कहना जरूरी है, तो वे बड़े होकर भी ईमानदारी से रिश्ते निभाना सीखेंगे। लेकिन यह जबरदस्ती का सॉरी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें यह सिखाना चाहिए कि माफी का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। यही सीख भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर इंसान बनाएगी। निष्कर्ष यह है कि वाई वोंट यू अपोलोजाइज हमें सिखाती है कि माफी न सिर्फ रिश्तों को बचाने का साधन है, बल्कि यह आत्मिक शांति और आत्मविकास की भी कुंजी है। हैरियट लर्नर हमें यह एहसास कराती हैं कि सच्ची माफी सिर्फ दो लोगों के बीच की दूरी को कम नहीं करती, बल्कि यह इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। अहंकार छोड़कर ईमानदारी से झुकना ही इंसान की असली ताकत है। यही संदेश इस किताब को पढ़ने लायक और जीवन में अपनाने लायक बनाता है। माफी की ताकत को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम यह मानें कि हर इंसान गलतियां करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फर्क यह होता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके रिश्ते बेहतर बनाते हैं और कुछ लोग उन्हें छिपाकर, बहाने बनाकर और अहंकार में आकर रिश्ते खो देते हैं। हैरियट का कहना है कि गलती करना हमें इंसान बनाता है, लेकिन उसे मान लेना और सुधारना हमें एक बेहतर इंसान बना देता है। इस किताब में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि माफी का रिश्ता केवल दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी होता है। कई बार हम अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं और खुद को दोषी मानते रहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैरियट कहती हैं कि आत्म माफी, सेल्फ फॉरगिवनेस, सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी माफी है। यह हमें भीतर से मुक्त करती है और हमें अपनी असल क्षमता जीने का साहस देती है। लेखिका एक और बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाती है, झूठी माफी। कई बार लोग सिर्फ रिश्ते बचाने या दिखावे के लिए माफी मांगते हैं, जबकि उनके दिल में कोई सच्चा पछतावा नहीं होता। यह झूठी माफी रिश्तों को और ज्यादा जहरीला बना देती है, क्योंकि सामने वाला इंसान महसूस कर लेता है कि इसमें ईमानदारी की कमी है। इसीलिए हैरियट कहती हैं कि माफी हमेशा सच्ची और दिल से होनी चाहिए, वरना इसका कोई मतलब नहीं। किताब यह भी बताती है कि सही समय पर माफी मांगना कितना जरूरी है। अगर हम बहुत देर कर देते हैं तो सामने वाला हमारे शब्दों की सच्चाई पर शक करने लगता है। वहीं बिना सोचे समझे तुरंत कही गई माफी भी कभी कभी अधूरी लगती है। असली कला यह है कि हम तब माफी मांगे जब हम सच में अपनी गलती को समझ चुके हों
और उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हों। यही सही समय रिश्तों को बचाने और दिल जीतने में मदद करता है। हैरियट यह भी कहती हैं कि कई बार हमें माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। सामने वाला इंसान हमसे दूर चला जाता है या फिर हमें सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे समय पर हमें खुद को यह सिखाना होता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें और उस पर पछताएं, भले ही सामने वाला हमें माफ न करे। यह आत्मिक ईमानदारी हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यानी माफी मांगना हमेशा रिश्ते को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने के लिए भी होता है। किताब का एक और मुख्य संदेश है, माफी का इस्तेमाल कभी भी दूसरों पर दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैंने माफी मांग ली, अब तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि माफी मांगना हमारा कर्तव्य है, माफ करना सामने वाले का अधिकार। अगर हम किसी को मजबूर करेंगे तो वह रिश्ते में और दूरी ले आएगा। सच्ची माफी वही है जो बिना किसी शर्त और बिना किसी दबाव के दी जाए। हैरियट लर्नर इस किताब में यह भी बताती हैं कि माफी मांगते समय हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आंखों में देखकर माफी मांगना, सामने वाले की भावनाओं को समझना और यह भरोसा दिलाना कि गलती दोबारा नहीं होगी। ये बातें माफी को असरदार बनाती हैं। सिर्फ सॉरी बोलकर काम नहीं चलता। माफी एक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने शब्दों, भावनाओं और कर्मों तीनों से ईमानदारी दिखानी पड़ती है। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है जो बार बार गलतियां करते हैं और हर बार सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी माफी का कोई मतलब नहीं होता। हैरियट कहती हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि माफी का असली मकसद बदलाव है। अगर कोई अपनी गलती दोहराता ही रहता है तो उसकी माफी सिर्फ दिखावा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ भरोसे पर टिके रहते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें ना कहना और माफी को ठुकराना भी जरूरी होता है। अगर किसी ने हमें बहुत गहरी चोट दी है और उसकी माफी सिर्फ औपचारिक है, तो हमें उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। हैरियट कहती हैं कि हमारी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अगर दिल से माफी स्वीकार न हो पाए तो हमें खुद को यह अधिकार देना चाहिए कि हम कह सकें, मैं अभी तैयार नहीं हूं। माफी का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। हैरियट बताती हैं कि कभी कभी हमें हालात, परिस्थितियों और यहां तक कि किस्मत को भी माफ करना पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अगर हम बार बार क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए माफी का मतलब है स्वीकार करना और आगे बढ़ना। यही मानसिक शांति का सबसे बड़ा राज है। किताब यह भी कहती है कि माफी एक तरह की हीलिंग प्रोसेस है। यह हमारे दिल के घावों को भरती है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है और हम माफी के जरिए उस तकलीफ को बाहर निकालते हैं, तो हम अपने दिल को हल्का कर देते हैं। चाहे हम माफी मांग रहे हों या किसी को माफ कर रहे हों, दोनों ही हालात में यह प्रक्रिया हमें और इंसानियत के करीब ले जाती है। यही वजह है कि माफी को रिश्तों की दवा कहा जाता है। हैरियट इस किताब में कई उदाहरणों के जरिए यह दिखाती हैं कि एक छोटी सी माफी कैसे रिश्तों को बचा सकती है, जैसे पति पत्नी के झगड़े, दोस्ती में आई दरार या माता पिता और बच्चों के बीच गलत फहमियां। जब एक पक्ष सच्चे मन से माफी मांगता है तो सामने वाला पिघल जाता है। इंसान चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन दिल से निकले मुझे अफसोस है जैसे शब्द उसे छू जाते हैं। यही इंसानियत की असली जीत है। किताब का एक अहम संदेश यह भी है कि माफी मांगना कभी भी हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि और बड़ा बना देता है। समाज अक्सर यह सिखाता है कि गलती मानना कमजोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि गलती मानना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें साहस चाहिए, ईमानदारी चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ने की क्षमता चाहिए। हैरियट कहती हैं कि अगर इंसान यह सीख ले तो उसके रिश्ते ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब को पढ़कर हमें यह भी समझ आता है कि माफी का असर सिर्फ दो लोगों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अगर लोग माफी मांगना और माफ करना सीख जाए तो झगड़े, नफरतें और रिश्तों की कड़वाहट बहुत हद तक कम हो सकती है। ये किताब हमें यह एहसास कराती है कि माफी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक सामाजिक शक्ति है जो इंसानों को जोड़ती है
और दुनिया को बेहतर बनाती है। अंत में वाई वॉन्ट यू अपोलोजाइज हमें यह सिखाती है कि माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों ही जीवन की कला है। ये किताब हमें बताती है कि रिश्तों में अगर सच्चाई, संवेदनशीलता और ईमानदारी हो तो माफ़ी हर घाव को भर सकती है। हमारे चैनल बुक्स इज हेल्प का उद्देश्य भी यही है, आप तक ऐसी किताबों का सार पहुंचाना जो आपके जीवन को और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, अगली बार जब भी गलती हो, याद रखिए, सच्ची माफ़ी सिर्फ रिश्ते नहीं बचाती, बल्कि इंसानियत को और मजबूत बनाती है।